मैंने अटेंड तो किया था लास्ट वाला, लेकिन मुझे लास्ट में थोड़ी सी झपकी सी आ गई थी, तो मुझे ये नहीं याद है कहाँ पे खत्म हुआ था। मैंने लेटे लेटे अटेंड किया था। चलो इसी को रिवाइज कर लेते हैं। जा आवाहन विसर्जन, उसके बाद शुभ गायत्री यज्ञ माता पढ़ेंगे। विसर्जन के पश्चात हम लोगों को यहाँ से करना है सदैव शुभ गायत्री यज्ञ। ठीक है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं अभी। माता प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि हम भी आज किसी कारणवश मतलब घर पे आए जल्दी में, और जो गुरुदेव की वाणी में लगाते हैं वो कुछ भी नहीं लगा पाए, बस अभी अभी एकदम वो करा है। तो शायद कुछ पल प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। हाँ, देख लेते। 8:30 हुआ है। 1 मिनट और देख लेते हैं, फिर शुरू कर लेंगे। 1 या 2 मिनट और देख लेते हैं। 2 मिनट हम लोग माता जी की वाणी के साथ गायत्री मंत्र करते हैं। इतना समय नहीं है, अभी समय आप लगाएंगे तो तब पता चला। तब तक आह्वान वगैरह करेंगे, तब तक चेंज करेंगे, वो करेंगे, तब तक लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो शुरू ही कर लेते हैं। तो 8:30 तो हो ही गया है ना। जब तक आप लगाएंगे, 2-4 बार हम लोग मंत्र भी बोलेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा। तो आपने शेयर भी कर लिया स्क्रीन, तो यही स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम तो हो ही गया, चलिए। सभी को प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के ध्यान से, उनके सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हम इस स्वाध्याय को संपन्न करा सके, इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदैव शुभ गायत्री यज्ञ। गायत्री अनुष्ठान के अंत में या किसी भी शुभ अवसर पर गायत्री यज्ञ करना चाहिए। जिस प्रकार वेद माता की सरलता, सौम्यता, वत्सलता, सुशीलता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गायत्री हवन भी अत्यंत सुगम है। इसके लिए बड़ी भारी मीन मेघ निकालने या कर्म कांडी पंडितों का ही आश्रय लेने की अनिवार्यता नहीं है। साधारण बुद्धि के साधक इसको बड़ी प्रकार से कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने इतना इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और स्वयं गुरुदेव लिख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा इसके लिए बहुत ज्यादा भारी भरकम तैयारी या कर्मकांड की, या बहुत ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाए। हम बहुत ही आसानी से कोई भी जना इसको कर सकता है। और आप देखते भी हैं कि हम लोग छोटी अपनी पुस्तक से करते हैं जो गायत्री के सरल विधि है यज्ञ की, और मात्र 1 घंटे में हम लोग गायत्री यज्ञ कर लेते हैं। और फिर ऐसा देखा देखी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो भी इसको फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे घर में क्लिनिक में काम करते हैं एक भैया दीदी, तो उसने देखा कि हमने अपने अ, विवाह दिवस पे थोड़े से दीपक जला करके और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने विवाह दिवस संस्कार कर लिया। अब उसकी 25वीं विवाह दिवस था, तो शाम को वो लोग अपना खाना पीना कर रहे थे, तो हमने उससे कहा कि तुम इसमें ये भी कर लेती तो अच्छा रहता। तो अब जैसी भी व्यवस्था बनी तो उसने कर लिया। हमने कहा तुमने कर लिया? अरे तो कैसे किया? बोली बस वैसे ही जैसे आपने किताब से पढ़ के किया था, तो हमने हमने भी वैसे ही कर लिया। तो कितना मतलब अगर आप लोगों को प्रेरित करें तो ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कर पाएंगे और कर रहे भी हैं। कुंड खोदकर या वेदी बनाकर दोनों ही प्रकार से हवन किया जा सकता है। और अपने यहाँ तो कोई सिंपल है, कुंड आपके यहाँ बने बनाए मिलते ही है, तो कुंड रख के कर सकते हैं। निष्काम बुद्धि से आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाले हवन कुंड खोद कर हवन
कुंड खोदकर करना ठीक है, और किसी कामना से मनोरथ की पूर्ति के लिए किए जाने पर यज्ञ वेदी पर किए जाने चाहिए। कुंड या वेदी की लंबाई चौड़ाई साधक की अंगुली से 24-24 अंगुल होनी चाहिए। कुंड खोदा जाए तो उसे 24 अंगुल ही गहरा भी खोदना चाहिए, और इस प्रकार तिरछा खोदना चाहिए कि नीचे पहुंचते पहुंचते 6 अंगुल चौड़ा और 6 अंगुल लंबा रह जाए, मतलब एक चौथाई रह गया। वो 24, हमने ऊपर का हिस्सा 24 और नीचे का हिस्सा 6 अंगुल। वेदी बनानी हो तो पीली मिट्टी की 4 अंगुल वेदी, 4 अंगुल ऊंची वेदी, 24-24 अंगुल लंबाई चौड़ाई बनानी चाहिए। वेदी या कुंड को हवन करने से 2 गुण पूर्व पानी से इस प्रकार लीप देना चाहिए कि वह समतल हो जाए, ऊंचाई नीचाई अधिक ना रहे। कुंड या वेदी से 4 अंगुल हटकर एक छोटी सी नाली 2 अंगुल गहरी खोदकर उसमें पानी भर देना चाहिए। वेदी या कुंड के आसपास गेहूं का आटा, हल्दी, रोली आदि मांगलिक द्रव्यों से चौक पूरकर अपनी कला प्रियता का परिचय देना चाहिए। यज्ञ स्थल को अपनी सुविधा अनुसार मंडप, पुष्प, पल्लव आदि से जितना सुंदर व आकर्षक बनाया जा सके उतना अच्छा है। वेदी या कुंड के ईशान कोण में कलश स्थापित करना चाहिए। मिट्टी या उत्तम धातु से बने हुए कलश में पवित्र जल भरकर उसके मुख में आम्र पल्लव रखें, और ऊपर ढक्कन में चावल, गेहूं का आटा, मिष्ठान अथवा कोई अन्य मांगलिक द्रव्य रख देना चाहिए। कलश के चारों ओर हल्दी से स्वास्तिक अंकित कर देना चाहिए। कलश के समीप एक छोटी चौकी या वेदी पर पुष्प और गायत्री की प्रतिमा, पूजन सामग्री रखनी चाहिए। वेदी या कुंड के वेदी या कुंड के 3 ओर आसन बिछाकर इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों सहित बैठना चाहिए। पूर्व दिशा में जिधर कलश और गायत्री स्थापित है, उधर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा अपने वयोवृद्ध को आचार्य वर्ण करके बिठाना चाहिए। वह इस यज्ञ का ब्रह्मा है। यजमान पहले ब्रह्मा के दाहिने हाथ में सूत्र कलावा बांधे, रोली या चंदन से उनका तिलक करे, चरण स्पर्श करे। तदुपरांत ब्रह्मा उपस्थित सब लोगों को क्रमशः अपने पास होगा अपने पास बुला करके उनके दाहिने हाथ में कलावा बांधे, मस्तक पर रोली का तिलक करे, उनके ऊपर अक्षत छिड़क कर आशीर्वाद के मंगल वचन बोले। यजमान को पश्चिम में बैठना चाहिए, उनका मुख पूर्व को रहे। हवन सामग्री और घृत अधिक हो तो उसे कई पात्रों में विभाजित करके कई व्यक्ति हवन करके ने करने बैठ सकते हैं। सामग्री थोड़ी हो तो यजमान हवन सामग्री अपने पास रखे, और अब उनकी पत्नी घृत पात्र सामने रखकर चम्मच श्रुवा संभाले। पत्नी ना हो तो भाई या मित्र घृत पात्र लेकर बैठ सकते हैं। संविधाएं 7 प्रकार की होती हैं। ये सब प्रकार की ना मिल सके तो जितने प्रकार की मिल सके उतने प्रकार की ले लेनी चाहिए। हवन सामग्री त्रिगुणात्मक साधना में आगे दी हुई है, ये तीनों गुण वाली लेनी चाहिए। पर आध्यात्मिक हवन हो तो सतोगुणी सामग्री आदि और चौथाई चौथाई रजोगुणी और तमोगुणी लेनी चाहिए। यदि किसी भौतिक कामना के लिए हवन किया गया हो तो रजोगुणी आदि और सतोगुणी और तमोगुणी चौथाई चौथाई लेनी चाहिए। सामग्री भली प्रकार साफ कर धूप में सुखाकर जौकुट कर लेना चाहिए। सामग्रियों में किसी प्रकार वस्तु के ना मिलने पर या कम मिलने पर उसका भाग उसी गुण वाली दूसरी सामग्री को मिलाकर पूरा किया जा सकता है। उपस्थित लोग में जो हवन की विधि में सम्मिलित हों वे स्नान किए हों। जो लोग दर्शक हों वे थोड़ा हटकर बैठे, दोनों के बीच थोड़ा फासला रहना चाहिए। तो अभी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझाने वाली बात हो। आगे बढ़ते हैं। हवन आरंभ केवल ये जो सामग्री का जिक्र गुरुदेव ने करा, मतलब ये हमारे लिए अभी समझना कठिन है कि सामग्री के अनुसार पे ये कैसे रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी हुई। हाँ, तो अब कोई विशेष हवन आप कर रहे हो तो समझिए, नहीं तो वैसे तो जो आपकी सामग्री बनी बनाई आती है वो आपके लिए उपयुक्त है। शांति कुंज से हम तो लोग उपयोग शांति कौन करते से मिलती है, हाँ उसके लिए इतना। हवन आरंभ करते हुए यजमान ब्रह्म संध्या के आरंभ में प्रयोग होने वाले पंचकर्मों आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अगमर्षण तथा न्यास की क्रियाएं करें। तत्पश्चात वेदी या कुंड पर संविधाएं चिनकर कपूर की सहायता से गायत्री मंत्र के उच्चारण सहित अग्नि प्रज्वलित करें। सब लोग साथ साथ मंत्र बोलें और अंत में स्वाहा के साथ घृत तथा सामग्री से हवन करें। आहुति के अंत में चम्मच से बचे हुए घृत की एक एक बूंद
पास में रखे हुए जल पात्र में टपकाते जाना चाहिए और इदम गायत्री इदम नमम का उच्चारण करना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे। इदम गायत्रे, गायत्री, इदम नमम, त्रा पे डबल ए की मात्रा है ना, तो गायत्री बोल देते कई बार लोग उच्चारण में, ये ध्यान रखिए, गायत्री इदम नमम, गायत्री नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे हम यदि माता इसके स्पष्टीकरण में जाएंगे तो सबसे पहला शब्द है इदम। संस्कृत में जो नपुंसक लिंग होता है तो यहाँ ये सामग्री के लिए कहा है इदम, यानी ये जो कुछ भी है। और ई की मात्रा से गायत्री होता है तो उसकी चौथी विभक्ति है गायत्री। कोई भी ई की मात्रा का शब्द होता है तो सभी में यही लगा होता है, डबल ए की मात्रा। इदम गायत्री इदम नमम, ये जो कुछ भी गायत्री, गायत्री। गायत्री नहीं, गायत्री, गायत्री नहीं आएगा, गायत्री तो पहली विभक्ति होगी, गायत्री चौथी। गायत्री वही बता, उच्चारण में ध्यान रखना, गायत्री, इदम गायत्री इदम नमम, जो कुछ जो है कुछ वो भी माँ गायत्री गायत्री से का है। प्राप्त है वो उन्हीं को समर्पित। हवन में साथ साथ बोलते हुए मधुर स्वरों से मंत्रोच्चार करना उत्तम है। उदात्त अनुदात और सरित के अनुसार होने न होने को इससे सामूहिक सम्मेलन में शास्त्रकारों ने छूट दी हुई है। आहुतियां कम से कम 108 होनी चाहिए। इस अधिक इससे 2 3 या चाहे कि जितने गुना किए जा सकते हैं। हवन सामग्री कम से कम 250 ग्राम और घृत 100 ग्राम प्रति व्यक्ति होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार इससे अधिक चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्मा माला लेकर बैठे और आहुतियां गिनता रहे। जब पूरा हो जाए तो आहुतियां समाप्त कर दे। उस दिन बने हुए पकवान मिष्ठान आदि में से अलौने, अलौने मतलब बिना नमक के, और मधुर पदार्थ लेने चाहिए। अलौना कहते हैं जिसमें नमक ना हो। नमक मिर्च मिले हुए शाक, अचार, रायते आदि को अग्नि में होमने का निषेध है। इस भोजन में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर वे सभी लोग चढ़ाएं जिन्होंने स्नान किया और हवन में भाग लिया है। अंत में एक नारियल की भीतरी गिरी के लेकर उसमें छेद करके सामग्री बननी चाहिए और खड़े होकर पूर्णाहुति के रूप में उसे अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यदि कुछ सामग्री बची हो तो वे भी सभी इसी समय चढ़ा देनी चाहिए। इसके पश्चात सब लोग खड़े होकर यज्ञ की 4 परिक्रमा करें और इदम नमम का पानी पर तैरता हुआ घृत उंगली से लेकर पलकों पर लगाएं। हवन की बुझी हुई भस्म लेकर सब लोग मस्तक पर लगाएं। कीर्तन या भजन गायन करें और प्रसाद वितरण करके सब लोग प्रसन्नता और अभिवादन पूर्वक ये विदा हो। यज्ञ की सामग्री को दूसरे दिन किसी पवित्र स्थान में विसर्जित करना चाहिए। यह गायत्री यज्ञ अनुष्ठान के अंत में नहीं, अन्य समस्त शुभ कर्मों में भी में किया जा सकता है। प्रयोजन के अनुरूप ही साधन भी जुटाने पड़ते हैं। लड़ाई के लिए युद्ध सामग्री जमा करनी पड़ती है और जिस प्रकार का व्यापार हो उसके लिए उसी तरह का सामान इकट्ठा करना होता है। भोजन बनाने वाला रसोई संबंधी वस्तुएं लाकर अपने पास रखता है और कलाकार को अपनी आवश्यक चीज जमा करनी होती है। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, मतलब चित्रकार है तो उसके पास चित्र बनाने का सामान होएगा। कोई मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार है तो उसके पास छेना हथौड़ी मिलेगा। मूर्ति बनाने का पत्थर मिलेगा। भोजन बनाने वाला है तो उसके पास रसोई का सामान होएगा। व्यायाम करने और दफ्तर जाने की पोशाक में अंतर रहता है। जिस प्रकार की साधना करनी होती है उसी के अनुरूप उन्हीं तत्वों वाली, उन्हीं, भैया स्थिर रखो जरा, उन्हीं प्राणों वाली, उन्हीं गुणों वाली सामग्री उपयोग में लानी होती है। सबसे प्रथम ये देखना चाहिए कि हमारी साधना किस उद्देश्य के लिए, 17 स्तंभ में से किस तत्व की वृद्धि के लिए है। जिस प्रकार की साधना हो उसी प्रकार की साधना सामग्री व्यवहृत करनी चाहिए। नीचे इस संबंध में एक विवरण दिया जा रहा है। अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये जो कोई अगर कर सकता है तो उसके लिए विशेष है, नहीं तो अन्यथा तो जिस तरह से हम लोग अपने करते हैं यज्ञ वो ज्यादा सिंपल है। पर ठीक है, इसमें गुरुदेव ने लिखा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए और कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब सत्वगुण वृद्धि के लिए हम कर रहे हैं अगर यज्ञ, तो माला होगी तुलसी की, आसन होएगा कुश का, पुष्प लेंगे आप श्वेत, पात्र तांबे के, वस्त्र सूती पहनेंगे, खादी के हो तो और अच्छे। मुख किधर करेंगे, पूरब को। दीपक में जो घी होगा घृत, गौ, गौ घृत है। तिलक चंदन का लगाएंगे। हवन में समिधा
पीपल, बड़, गूलर, इसकी संविदा होनी चाहिए जो अधिक सात्विक है, पीपल, बड़ या गूलर। हवन सामग्री: श्वेत चंदन, अगर, छोटी इलायची, लौंग, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, खस, शीतल चीनी, आंवला, इंद्रजौ, वंशलोचन, जावित्री, गिलोय, वच, नेत्रवाला, मुलठी, कमल, केसर, बड़ की जटाएं, नारियल, बादाम, दाग, जौ, मिश्री। ये सामग्री गुरुदेव ने बताई। ऊपर जो अभी आपने देखा था ना कि ये कैसी हवन सामग्री, रजोगुणी, सत्वगुणी और हाँ तमोगुणी, ये उसी का आगे ये विवरण है जो ओम जी को थोड़ा वो हो रहा था। एक हाँ, करेंगे तो ये आगे का ये विवरण मिल रहा है। विवरण है। जी जी। रजोगुण: माला चंदन की, आसन सूत का, पुष्प पीले, पात्र कांसे का, वस्त्र वस्त्र जो है रेशम के, मुख उत्तर कोयला, दीपक में घृत भैंस का घृत, तिलक रोली का हो गया, समिधा आम, ढाक, शीशम। हवन सामग्री: देवदारू, बड़ी इलायची, केसर, छाछ छबीला, पुनर्नवा, जीवंती, कचूर, तालीस, पत्र, रासना, नागर मोथा, उन्नाव, तालम खाना, मोच रस, सौंफ, चित्रक, दालचीनी, पदमाक, छुआरा, किशमिश, चावल, हाड़, खाड़। अब मैं तो जानकारी नहीं है कि इतनी सब आपके जो दुकान होगी परचून वाले उसके पास मिलेगा कि नहीं। कोई आयुर्वेद आयुर्वेद की होगी तो भले ही मिल जाएगा, इतने सारे मिल जाते होंगे शायद। नयागंज में मिल जाएगा। है। नयागंज में मिल जाएगा सारा सामान। उसकी हाँ दुकान है हाँ करीब, हाँ, वहाँ वहां मिल जाते जाएगा। होंगे ना। हाँ, वो बनवाई थी ना गुप्ता जी ने, तो कितनी बढ़िया बनवाई थी वो कोविड जी। की सामग्री। वो तो बहुत ही बढ़िया थी जो कोविड वाली बनवाई थी। उसमें काफी कुछ ऐसे सामान पड़े थे, काफी। तमोगुण: माला रुद्राक्ष की करेंगे, आसन ऊन का, पुष्प हरे या गहरे लाल, वस्त्र ऊन के, मुख पश्चिम को, दीपक में घृत बकरी का, तिलक भस्म का, समिधा बेल, छौकर, करील। सामग्री: रक्त चंदन, तगर, असगंध, जायफल, कमलगट्टा, नागकेशर, पीपल बड़ी, कुटकी, चिरायता, अपामार, काकड़, काकड़ा सिंगी, पोह पोह करमूल, कुलंजन, मूसली स्याह, मेथी के बीज, काकजंगा, भारंगी, अकर करा, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, तिल, उड़द, गुड़। गुणों के अनुसार साधन सामग्री उपयोग करने से साधक में उन्हीं गुणों की अभिवृद्धि होती है। तदनुसार सफलता का मार्ग अधिक सुगम हो जाता है। अब आते हैं नव दुर्गाओं में गायत्री साधना। ये महत्वपूर्ण है। यो तो वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, 6 ऋतुएं आती हैं। और मोटे तौर से सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। पर वस्तुतः 2 ही ऋतुएं, सर्दी और गर्मी। वर्षा तो दोनों ऋतुओं में होती है। गर्मियों में मेघ सावन भादों में बरसते हैं, सर्दियों में पौष माघ में वर्षा होती है। गर्मियों की वर्षा में अधिक पानी पड़ता है, सर्दियों में कम। इतना अंतर होते हुए भी दोनों ही बार पानी पड़ने की आशा की जाती है। इन दो प्रधान ऋतुओं के मिलने की संधि वेला को नवदुर्गा कहते हैं। जैसे अब सर्दी खत्म होने को आई, गर्मी आने वाली है, इसलिए 30 मार्च से हमारा नवरात्र शुरू होएगा। चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र 2 मेन है। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं, और उस महत्वपूर्ण संध्या काल को बड़ी सावधानी से बिताते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि कितने ही कार्य वर्जित है। उस समय को ईश्वराधन, संध्या वंदन, आत्म साधना आदि कार्यों में लगाते हैं, क्योंकि वह समय जिन कार्यों के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अधिक उपयोगी है, वही कार्य करने में थोड़े ही श्रम से अधिक और आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। मतलब उस समय ये काम यूनिवर्स कर रहा है कि अब वो हमारी आत्मोन्नति के लिए प्रयास रहता है। तो उस समय अगर हम अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, है ना, तो ज्यादा हमें मतलब सफलता मिलेगी। इस प्रकार जो कार्य वर्जित हैं वे उस समय में अन्य समूह की अपेक्षा हानिकारक होते हैं। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन दिन और रात्रि के मिल के समान संध्या काल है।
इसी तरह से जैसे दिन और रात्रि का संध्या काल होता है, सूर्योदय सूर्यास्त, इसी प्रकार से सर्दी और गर्मियों की जो बीच का संधि काल है उसे हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन दिन और रात के मिलन के समान संध्या काल है, पूर्ण पर्व है। पुराणों में कहा है कि ऋतु 9 दिन के लिए ऋतुमयी रजस्वला होती है। जैसे रजस्वला को विशेष आहार विहार और आचार विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है, वैसे ही उस संध्या काल की संधि वेला में रजस्वला अवधि में विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है। थोड़ा कहते हैं ना, जब उस समय स्त्री रजस्वला, तो रेस्ट करो, आप हल्का खाओ, थोड़ा एक जैसे कि आप एक थोड़ा स्लो मोड में चले जाओ। तो इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी समय ये जो हमारा समय है नवरात्रि का संध्या काल का, इसी समय इसका विशेष उपयोग करते हैं। देखिए, हम अनुष्ठान करते हैं तो हम भोजन की मात्रा को कम कर देते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं लेते हैं, पानी का वो करते हैं, थोड़ा संसार से कट करके हम अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार की भी जरूरी नहीं है कि गायत्री परिवार के लोग हैं तो वो केवल अनुष्ठान ही करेंगे। आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में किसी ना किसी प्रकार की संध्याएं कहते हैं, किसी प्रकार की उपासनाएं लोग करते हैं। कोई केवल व्रत करते हैं, कोई व्रत के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, माता के भजन गाते हैं, मंदिरों के दर्शन को जाते हैं। और हम लोग को तो जैसा विधान है हम लोग अपना लघु अनुष्ठान करते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से आदमी इस समय मनुष्य ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि ईश्वर चिंतन में लगता है, उसका ध्यान ईश्वर की तरफ मुड़ता है इस समय। आरोग्य शास्त्र के पंडित जानते हैं कि अश्विन और चैत्र में जो सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन होता है उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में होता है। उस प्रभाव से स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती हैं और अनेक व्यक्ति ज्वर, जूड़ी, हैजा, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड है, तो इसमें देखते देखते ना हम लोग, वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, वायरल हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है। वैद्य डॉक्टरों के दवाखानों में उन दिनों बीमारों का मेला लगता है। वैद्य लोग जानते हैं कि वमन, विरेचन, नस्य, स्वेदन, वस्ति, ये सब उसकी योग में जो कराते हैं ना क्रियाएं, उसका है। वमन मतलब उल्टी कराना, विरेचन मुझे नहीं पता क्या है, नस्य नाक में वो डाल करके सफाई कराते हैं, स्वेदन, वस्ति, वस्ति ये नीचे से सफाई होती है पानी की, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन, ये सब ये जो क्रियाएं हैं इनसे शोधन होता है, जो अंदर के हमारे टॉक्सिन्स हैं वो निकलते हैं। महिमा दीदी होती तो शायद बता पाती आज। के लिए अश्विन और चैत्र का महीना ही सबसे उपयुक्त है। इस समय में दशहरा और रामनवमी जैसे दो प्रमुख त्योहार नव दुर्गाओं के अंत में आते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है और अश्विन नवरात्रि में आती है हमारी दुर्गा अष्टमी, जो बंगाल में मनाया जाता है, नव दुर्गा का त्योहार, और उसके बाद अंत में दशहरा। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है। नव दुर्गाओं के अंत में भगवती दुर्गा प्रकट हुई। चैत्र के नव दुर्गाओं के अंत में भगवान राम का अवतार हुआ। ये अमावस्या पूर्णमासी की संध्या उषा जैसी ही है, जिसके अंत में सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है। ऋतु परिवर्तन के अवसर वैसे सामान्य दृष्टि से तो कष्टकारक। विरेचन का मतलब है, ऋचा दीदी लिख रही, रेचक, औषधि के जरिए शारीरिक विकारों को ठीक करना, आयुर्वेद की परिभाषा है, ठीक है। तो ऋतु मत कहने का मतलब जो सारी प्रक्रियाएं बताई है वो सब अंदर से क्लीनिंग के लिए। तो अब इस समय क्या हो रहा है कि ऋतु परिवर्तन का अवसर वैसे सामान्य दृष्टि से तो कष्टकारक, हानिप्रद जान पड़ता है। उस समय अधिकांश लोगों को कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा बड़ा रोग हो जाता है, पर वास्तव में बात उल्टी होती है। उस समय शारीरिक जीवन शक्ति में ज्वर की सी अवस्था उत्पन्न होती है और उसके प्रभाव से पिछले 6 मास में आहार विहार में जो अनियमितताएं हुई
हमने कुअभ्यास या स्वादवश जो अनुचित और अतिरिक्त सामग्री ग्रहण करके दूषित तत्वों को बढ़ाया, वह शक्ति उनके निराकरण का उद्योग करने में लगती है। यही दोष निष्कासन की प्रक्रिया सामान्य जूड़ी बुखार, जुकाम, खांसी आदि के रूप में प्रकट होती है। यदि उपवास या स्वल्प आहार द्वारा शरीर को अपनी सफाई आप कर लेने का मौका दें और जप उपासना द्वारा मानसिक क्षेत्र के मल विक्षोभों को दूर करने का प्रयत्न करें, तो आगामी कई महीनों के लिए रोगों से बचकर स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बन सकते हैं। ये गायत्री का ये लघु अनुष्ठान इस दृष्टि से परम उपयोगी है ना। दो बातें कर रहे हैं हम लोग। एक तो पिछले 6 महीने में हमने जो खाने पीने में गड़बड़ियां करी, उसके लिए हमने उपवास किया, स्वल्पाहार किया, तो वो जो टॉक्सिन्स थे वो हमारे निकल जाएंगे। हमारी बॉडी की ऑटो क्लीनिंग हो गई, रिपेयर हो गई बॉडी की, टूट फूट की सब ऑटो क्लीनिंग। और उपवास के लिए वो ऑटोफेजी हमने बताया था पिछली बार, क्या होता है कि जब आप भूखे रहते हैं तो जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं वो आपके डेड सेल्स को खा लेते हैं, वो उनका भोजन बन जाता है। तो स्वतः शरीर की सफाई हो जाती है उपवास में। ये हो गया शारीरिक फायदा। और मानसिक क्या हुआ, जो आप जप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जप कर रहे हैं, उस पे जो मन पे जमी हुई गंदगी है उसकी आप सफाई होती है। क्यों कहते हैं ना, गुरुदेव ने लिखा है कि जप रूपी सावन को मल मल कर घिस करो, घिस कर अपने मन को साफ करो। जैसे आप शरीर को साफ करते हैं, तो जप रूपी साबुन से मल मल करके आप मानसिक क्षेत्र में जो गंदगी आपने जमा ली थी, विचारों की, भावनाओं की, उनकी आप सफाई करते हैं। क्वार और चैत्र, क्वार का मतलब अश्विन, क्वार और चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दुर्गाएं रहती हैं। यह समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इन दिनों में उपवास रखकर 24,000 मंत्रों के जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह छोटी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है। एक समय अन्ना आप करनी कैसे है, अब बताइए, आपको बताएंगे आगे, गुरुदेव सब बता रहे हैं, इसके अंदर लिखा है। एक तो उपवास करेंगे और एक हम 24,000 का जप करेंगे। एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, दूसरा 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्य अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से सॉरी निवृत्त होकर पूर्व वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुए बैठना चाहिए। 9 दिन में 24,000 जप करना है। प्रतिदिन 26,067 मंत्र जपने हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं। प्रतिदिन 27 माला जपने से संख्या पूरी हो जाती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। यदि एक बार में इतने समय लगातार जप करना कठिन हो, तो अधिकांश भाग प्रातःकाल पूरा करके न्यून अंश सायंकाल को पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम दिन हवन के लिए उस दिन पूर्व वर्णित हवन के अनुसार कम से कम 108 आहुतियों का हवन कर लेना चाहिए। ब्राह्मण भोजन और यज्ञ पूर्ति की दान दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है शांति कुंज ने, जैसे कि 27 माला आप करते थे 9 दिन में, उसके बजाय आप 30 माला कर लेते हैं 8 दिन में, और 90 दिन पूर्णाहुति कर लेते हैं। और या फिर ऐसा कर लेते हैं कि पहले कुछ जो बची हुई माला है, या किसी दिन कुछ गड़बड़ी हो गई तो प्रायश्चित की थोड़ी मालाएं कर ली लास्ट दिन 90 दिन, और हमने यज्ञ की पूर्णाहुति कर ली, यज्ञ द्वारा पूर्णाहुति कर ली। यदि छोटा 9 दिन का अनुष्ठान नवदुर्गाओं के समय में प्रतिवर्ष करते रहा जाए तो सबसे उत्तम है। स्वयं ना कर सके तो किसी अधिकारी सुपात्र ब्राह्मण से भी करा लेना चाहिए। ये 9 दिन साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त है। कष्ट निवारण, कामना पूर्ति और आत्मबल बढ़ाने में इन दिनों की साधना उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। आगामी नवदुर्गाएं निकट हैं। पाठक उस समय एक छोटा अनुष्ठान करके उसका लाभ देखें। नवदुर्गाओं के अतिरिक्त भी छोटा अनुष्ठान उसी प्रकार कभी भी किया जा सकता है। 1.25 लाख का जब 40 दिन में होने वाला पूर्ण अनुष्ठान है। पूर्ण अनुष्ठान बताया गया था 1.25 लाख का जब करना है 40 दिन में, तो उसका हिसाब बैठता है 33 माला रोज।
9 दिन का एक पाद पंचमांश अनुष्ठान कहलाता है। सुविधा और आवश्यकता अनुसार उसे भी करते रहना चाहिए। यह तपोधन जितनी अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सके उतना ही उत्तम है। छोटा गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं। जैसे सवा लक्ष जप का पूर्ण अनुष्ठान ना कर सकने वालों के लिए 9 दिन का 24,000 जप का लघु अनुष्ठान हो सकता है, उसी प्रकार अल्प शिक्षित अशिक्षित बालक या स्त्रियों के लिए लघु गायत्री मंत्र भी है। तो आपके यहाँ जो भी लोग काम करते हो, कुछ अशिक्षित हो, उतने ज्ञानवान ना हो, तो आप उनको ये जरूर सिखा दीजिए। हाँ? उनके लिए, वो उनको पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता, तो जो 24 अक्षरों का पूर्ण मंत्र याद नहीं कर पाते, वे प्रणव और विहातियां ओम भूर्भुवः स्वः जितना पंचाक्षरी मंत्र का जप करके काम चला सकते हैं। तो वो भी एक उत्तम साधना है। जो पूरा नहीं कर सकते उनको ओम भूर्भुवः स्वः बस इतना बता दीजिए। जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र है, गायत्री 24 अक्षर वाली गायत्री है, वैसे ही गायत्री का मूल पंचाक्षरी मंत्र प्रणव और व्याहतियां हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। यह मंत्र स्वल्प ज्ञान वालों को की सुविधा के लिए बड़ा उपयोगी है। तो बताना सबको है, जो नहीं आता, कई लोग आते हैं ना गांव के, आते हैं मेरे पास कई बार पेशेंट्स, या गांव के आते हैं या बिल्कुल ऐसे तबके के होते हैं, उन्होंने सुना ही नहीं गायत्री मंत्र, तो उनको बताओ अगर कि ये कर सकते तो। अभी तो लड़कियां स्मार्ट हो गई, तो कहती नहीं हम मोबाइल से सीख लेंगे, जिनको नहीं आता है तो उनको मोबाइल का लिंक दे देते हैं। लेकिन फिर भी जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको प्रयास करें ओम भूर्भुवः स्वः, तो 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, तो उतना ही करा लें केवल। ठीक है, तो आज के ऐसे ही समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग महिलाओं के लिए विशेष साधना है, इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए विशेष साधना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ जाता है ना कई बार कि महिलाएं नहीं कर सकती और महिलाओं के लिए निषेध है, तो ये सारे आपके जो वो हैं, वो पहले भी आ गया था, उसमें पहले भी आ गया है स्त्रियों को करना चाहिए। इसकी एक अलग छोटी पुस्तक भी इसी में से लेके बनाई गई है, लेकिन अब ये इसमें और आ गया कि महिलाओं के लिए विशेष साधना है क्या है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। दीदी प्रणाम, एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी बताइए दीदी। दीदी आप जैसे मुनस्यारी साधना करने गई थी, तो वहाँ वाकई 270 सीढ़ियां रोज चढ़नी उतरनी होती हैं? सीढ़ियां तो बहुत हैं, और चूंकि सारी साधना 270 में तो पूरे दिन में हो जाएगी ना, ब्रेक कर करके। सीढ़ियां तो बहुत है, अच्छा। लेकिन जैसे कि एक छूट मिल जाती है, सुबह वाली आरती में ना जाए, फिर उसके बाद जाते हैं, फिर जप और ध्यान होता है, फिर नाश्ते के लिए बीच में आना पड़ता है। ऐसे लगातार नहीं है कि लंबी, फिर थोड़ी सी सीढ़ी उतर के बीच में, बीच के लेवल पे वो होता है, भोजन का है, भोजनशाला है, फिर वहां पे नाश्ता मिलता है। फिर नाश्ते के बाद फिर जाते हैं ऊपर, फिर आते हैं, तो फिर लगातार रेस्ट हो जाता है 2 घंटे का, कमरे सबसे नीचे हैं। फिर चढ़ के जाएंगे तो फिर 7 बजे तक का, 6 बजे तक का क्रम रहता है। फिर नहा धो करके नीचे उतरते हैं। तो ऐसे लगातार नहीं है, ब्रेक कर करके हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक, यही जानकारी लेनी थी। हाँ। ठीक है, धन्यवाद दीदी। प्रणाम।